So students, yesterday we have done human digestive system and today's topic is human respiratory system. So कल हमने digestive system किया था, उसमें भी मैंने बोला था diagram is must. तो आज ऐसे respiration में भी you have to draw diagram with written work. ठीक है, उसके बाद पहले हमें पता होनी चाहिए respiration की define. रेस्पिरेशन की डिफाइन क्या होती है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन बॉडी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. नॉर्मली हम यही बोलते हैं, पर ये इसकी प्रॉपर डिफाइन नहीं है. ठीक है, इसकी प्रॉपर डिफाइन है द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. नॉर्मली ब्रीदिंग प्रोसेस में हम बोलते हैं कि द ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीदिंग. ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ना उसे हम कहते हैं ब्रीदिंग. लेकिन रेस्पिरेशन में हम बोलेंगे द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. ठीक है, ब्रीदिंग की अलग होती है डिफाइन. ब्रीदिंग में सिर्फ सांस लेना और छोड़ना. रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी हमें डाइजेशन के दौरान जो फूड से मिलती है उसे कहते हैं रेस्पिरेशन. द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. तो ये आपका एक डिफरेंस भी हो गया. ब्रीदिंग नॉर्मल प्रोसेस है और रेस्पिरेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. तो स्टूडेंट, जो रेस्पिरेशन होती है वो दो तरह की होती है, इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. इंटरनल रेस्पिरेशन होती है जो वो बॉडी के अंदर, ठीक है, सेल के अंदर हमें जो एनर्जी ड्राइव होती है उसे कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन. लेकिन इस चैप्टर में या ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की बात करेंगे. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है? ये आउटसाइड मैकेनिज्म होता है. ठीक है, जो ऑक्सीजन है हमें कब मिलती है? जब फूड का ब्रेक डाउन होता है और हमें एनर्जी मिलती है, उसे कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. तो आज हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे. ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे. तो मैं प्रॉपर आपको जैसे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने डायग्राम के थ्रू समझाया था वैसे ही प्रॉपर समझाऊंगी. और आई होप गाइज कि आपको जल्दी समझ आ जाएगा. डायग्राम से जल्दी समझ आ जाता है और अगर आप एग्जाम में भी डायग्राम बनाओगे तो प्रॉपर मार्क्स मिल जाते हैं. ठीक है, रिटर्न तो आप अपने बिहाफ पर या अपनी लैंग्वेज में भी देख सकते हो. तो सबसे पहले गाइज कल हम प्रॉपर करेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होती है, और एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है. वो प्रोसेस हम कल करेंगे. तो आज हम करने जा रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले बेटा हम जो हमारे नाक के नोस्ट्रिल्स होते हैं, जो नाक के आगे ओपनिंग होती है उसे कहते हैं हम नोस्ट्रिल्स. नोस्ट्रिल्स के थ्रू एयर जाती है अंदर. ठीक है, और हमारी नोस्ट्रिल्स में क्या होता है? हमारी नोस्ट्रिल्स में आपने देखा म्यूकस होता है. जैसे स्टमक में था म्यूकस, वो प्रोटेक्ट करता था स्टमक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से. ऐसे नाक के अंदर जो म्यूकस है वो भी प्रोटेक्टिव लाइनिंग है, और जो हेयर्स है वो भी प्रोटेक्ट करते हैं. पहले तो ये एयर फिल्टर करते हैं. ठीक है, जो हेयर्स होते हैं नाक के अंदर वो एयर फिल्टर करते हैं, और उसके बाद जो म्यूकस होता है नाक के अंदर वो प्रोटेक्ट करता है कि फॉरेन पार्टिकल्स अंदर ना जाए, और हेयर्स भी प्रोटेक्ट करते हैं कि एयर प्रॉपर फिल्टर होके जाए अंदर. ठीक है, तो ये नोस्ट्रिल जो ओपनिंग होती है नोज में, और उसके बाद उसके आगे नेजल कैविटी बनी होती है जो डायग्राम में शो की है. ठीक है, नेजल कैविटी के थ्रू फिर एयर जाती है. कहाँ पर? नेजल कैविटी के थ्रू एयर जाती है. फेरेंक्स एक पार्ट होता है. अब पूछोगे मैम फेरेंक्स क्या होता है? देखो, एयर गई नोस्ट्रिल के थ्रू नेजल कैविटी से होते हुए फेरेंक्स. फेरेंक्स बेटा वो पार्ट होता है यहाँ पर क्या होता है? आपका फूड भी जाता है, फूड पाइप भी. ये एक बॉक्स होता है. यहाँ पर क्या होता है कि फूड पाइप भी और साथ में विंड पाइप भी यहाँ से गुजर के जाती है. वो होती है फेरेंक्स. फेरेंक्स किसे कहते हैं हम? यहाँ पर कि हमारा फूड पार्ट भी, ठीक है, और उसके बाद जो विंड पाइप है उसकी शुरुआत होती है, दो पाइप्स लगी होती है, उन्हें कहते हैं फेरेंक्स. यहाँ पर ज्वाइनिंग होती है, फूड भी इधर से ही होके जाना है और हवा भी इधर से ही होके जानी है, उसे कहते हैं
फेरेंक्स। ठीक है, तो इकट्ठे ही मिलते हैं फेरेंक्स। फूड पाइप भी मतलब फूड के जाने का भी वही रास्ता है, और उसके बाद विंड के जाने का भी वही रास्ता है, इसी रास्ते से जाना है, उसे कहते हैं फेरेंक्स। ठीक है, और आप देखोगे ये क्या लिखा हुआ है, इसे जो माउथ के ऊपर, नाक का फेरेंक्स माउथ के ऊपर और नोज के नीचे एक बोनी पैलेट सा बना होता है, इसे बोनी पैलेट कहते हैं, जहां पर फूड का और विंड का पैसेज होता है, वहां से गुजर के जाने को उसे कहते हैं बोनी, BONY पैलेट, PALATE। ठीक है, ये बोनी पैलेट होता है। उसके बाद फिर लेरेंक्स। ठीक है, आप पूछोगे मैम ये लेरेंक्स क्या होता है? लेरेंक्स होता है हमारा साउंड बॉक्स, जहां से हम डिफरेंट आवाजें निकालते हैं, सभी निकालते हैं, हम भी निकालते हैं, फन भी निकालते हैं। ठीक है, लेरेंक्स को बोलते हैं साउंड बॉक्स। लेरेंक्स के बाद फिर आ जाती है हमारी विंड पाइप। ये विंड पाइप है हमारी प्रॉपर। विंड पाइप डायाफ्राम भी एक मस्कुलर कैविटी होती है, इसके ऊपर लंग्स होते हैं और इसके नीचे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये एक सेंटर में कैविटी होती है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, और ये थोरेसिस कैविटी में ही, जो थोरेसिस कैविटी में ही हमारे क्या होते हैं? लंग्स होते हैं। ठीक है, एक कैविटी बनी होती है, उसे कहते हैं, मानो ये लंग्स वगैरह नहीं है तो उसमें एक कैविटी होती है थोरेसिस कैविटी। थोरेसिस कैविटी में क्या होते हैं? लंग्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद आप पूछोगे मैम कि ये स्ट्रक्चर्स क्या है? बेटा ये देखो, ऐसे ही जैसे मैंने बोला कि जैसे ही विंड पाइप से रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से
जो हमारे लंग्स में चली जाती है, ये विंड पाइप आगे चली जाती है। फिर उसमें ये ब्रांचेस फर्दर डिवाइड हो जाती है वो 2 पार्ट्स में, ठीक है। आगे से तो ये थोड़ी थिक होती हैं, जो थिक होती हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, जो आगे जाके जो थिक पार्ट होता है, आगे जाके जो विंड पाइप है, यहाँ पर ये मोटी सी 2 पाइप होती हैं, उसे ब्रोंकाई कहते हैं, ठीक है। ब्रांचेस होती हैं, सॉरी, ये ब्रांचेस होती है। फर्दर आगे फिर ब्रांचेस में ये डिवाइड हो जाती हैं। जो मोटी ये ब्रोंकाई जो मोटी होती है, ये इसकी ब्रांचेस होती हैं, उसे ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई भी क्या होता है बेटा, ब्रोंकाई में भी रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का मतलब कोलैप्स नहीं होते। और ये ब्रोंकाई क्या होती हैं, थिक होती है, मोटी। आगे ये फर्दर फिर इसकी ब्रांचेस है। ब्रोंकाई क्या है, प्लूरल नाम है, अगर आपसे कोई पूछ ले, ब्रोंकाई प्लूरल होती हैं। और अगर उसका सिंगुलर देखो तो ब्रोंकस होता है। ऐसे आगे ये फिर फर्दर सब डिवाइड हो जाती हैं आगे, ठीक है। तो जो थिक होती है उन्हें ब्रोंकाई कहते हैं, और जो थिन होती हैं, मान लो ये वाली पतली हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स। अगर इसका सिंगुलर देखोगे तो ब्रोंकियोल, प्लूरल है ब्रोंकियोल्स, ठीक है। ऐसे थिक क्या ब्रोंकाई होती है, ब्रांच उसकी, ठीक है। और उसके बाद अगर सिंगुलर देखो तो वो ब्रोंकस होती है। उसके बाद फिर अगर ये बैग लाइक स्ट्रक्चर आगे से बना होता है, बैलून टाइप का होता है बेटा, इसे क्या कहते हैं हम, एल्वियोलाई। इसे क्या कहते हैं हम, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई हेल्पफुल होते हैं फिल्टर करने के लिए एयर, ठीक है। फिर ये जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा, इसे कहते हैं एल्वियोलाई। जैसे मैंने बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या था, स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई था, ठीक है, जिसमें नेटवर्क था ब्लड वेसल्स जो हेल्पफुल थे डाइजेस्ट करने के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। लेकिन हमारे जो लंग्स है उनमें एल्वियोलाई होता है। एल्वियोलाई क्या करते हैं बेटा, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, किसका, गैसेस का, ठीक है। एल्वियोलाई क्या हेल्पफुल होती है, एल्वियोलाई की जो वॉल्स होती हैं वो हेल्प करती हैं। एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है इनमें ब्लड वेसल्स का, जिसके कारण ये क्या करती है, हमारी बॉडी में प्रॉपर साफ करती हैं एयर को और ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में से बाहर निकालती है, ठीक है। ब्रीदिंग साइकिल के दौरान आपने देखा है कि इसकी जो वॉल्यूम होती है काफी ज्यादा होती है एयर की, और सफिशिएंट टाइम में ही ये ऑक्सीजन को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है, जो एल्वियोलाई होते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको गाइस समझ आ गया होगा। तो फिर एक बार दोबारा, एयर जाती है नोस्ट्रिल्स में, उसके बाद नेजल कैविटी में, नेजल कैविटी के बाद फेरेंक्स है, फेरेंक्स में फूड पाइप और विंड दोनों गुजर के जाती हैं, और उस जो इसका जो बोन जैसा स्ट्रक्चर होता है उसे कहते हैं बोनी पैलेट। और फिर उसके बाद एयर जाती है विंड पाइप में, विंड पाइप को ट्रेकिया कहते हैं, ठीक है। और विंड पाइप से पहले लेरेंक्स होता है, साउंड बॉक्स, जिससे हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है। जो ये उसके बाद विंड पाइप है उसे ट्रेकिया कहते हैं, और उसके ऊपर ये कार्टिलेज होते हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, जो प्रोटेक्ट करती है कि कोलैप्स ना हो विंड पाइप, प्रॉपर एयर जाए हमारे लंग्स में। अगर आप मैम बोलोगे कि कार्टिलेज का मतलब क्या होता है, कार्टिलेज का मतलब होता है बेटा सॉफ्ट बोन। जैसे अगर आप टच करोगे अपने ईयर को तो हल्की सी आपको ऐसे महसूस होगा कि हार्ड है, ठीक है, वो कार्टिलेज की एग्जांपल है। और उसके बाद फिर जब ये विंड पाइप फर्दर डिवाइड हो जाती है, लंग्स के अंदर चली जाती है, उसकी फर्दर ब्रांचेस बन जाती हैं। जो मोटी वाली ब्रांचेस होती है उसे ब्रोंकाई कहते हैं, और उनमें भी रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती है। उसके आगे जो फर्दर डिवाइड होती है ब्रांचेस वो पतली होती हैं, उनमें रिंग्स ऑफ कार्टिलेज नहीं होती, और उनके आगे जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर बना होता है, ठीक है, उसे एल्वियोलाई कहते हैं। और उसके बाद एल्वियोलाई का फंक्शन क्या होता है, ये सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए।
हमारी बॉडी में प्रॉपर एयर को फिल्टर करके ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं ब्लड वेसल्स को, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में से बाहर निकलती है विद द हेल्प ऑफ लंग्स एंड एल्वियोलाई प्रोसेस। उसके बाद ये डायाफ्राम होता है, मस्क्यूलर कैविटी होती है, ये हेल्पफुल होती है डिवाइड करने में लंग्स को और डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को, प्रोटेक्ट भी करती है लंग्स को। और एक बात, हमारे जो लंग्स होते हैं बेटा, अगर लंग्स के बारे में नोट आ जाए, जो हमारे लंग्स होते हैं वो रिब केज में होते हैं। पहले तो हमारी बॉडी आपने पढ़ा है कि स्केलेटन किसे कहते हैं, ठीक है, जो बोन का स्ट्रक्चर है, बोनी स्ट्रक्चर है बॉडी को, उसे स्केलेटन कहते हैं। स्केलेटन के दौरान आपने पढ़ा होगा रिब केज में प्रोटेक्ट होते हैं हमारे हार्ट और लंग्स। रिब केज प्रोटेक्ट करता है हमारे लंग्स को। और उसके बाद ये कैविटी इसकी कौन सी होती है जिसमें लंग्स होते हैं, थोरेसिस कैविटी होती है, ठीक है, कैविटी होती है, थोरेसिक कैविटी होती है। और उसके बाद जो ये हमारे लंग्स हैं इनको बेटा एक थिन मेम्ब्रेन होता है, प्रोटेक्ट करता है, इसे प्लूरा भी कहते हैं, PLEURA। अब आपको समझ आ गया होगा प्रॉपर। और उसके बाद एक बार हम रिटर्न में प्रॉपर कर लेते हैं। रेस्पिरेशन प्रोसेस मैंने बोला था कि आज हम करने जा रहे हैं। रेस्पिरेशन प्रोसेस किस किस में होता है, ह्यूमंस में होता है, एनिमल्स में होता है और प्लांट्स में भी होता है। आपको पता है ह्यूमंस तो सांस लेते हैं, एनिमल्स भी सरवाइव करते हैं, सांस लेते हैं, और पौधे भी सांस लेते हैं, इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं, हम लिविंग में ही लेते हैं पौधों को। ऐसे ही ह्यूमन रेस्पिरेशन प्रोसेस भी है। इन ह्यूमन बीइंग्स, साइंटिफिक नेम है ह्यूमंस का, इन ह्यूमन बीइंग्स एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू नोस्ट्रिल्स, के थ्रू एयर जाती है, एयर पासिस थ्रू नोस्ट्रिल्स इज फिल्टर्ड बाय फाइन एयर्स के द्वारा फिल्टर की जाती है। उसके बाद द एयर पासिस फ्रॉम नेजल कैविटी इनटू फेरेंक्स, और उसके बाद विंड पाइप जिसे ट्रेकिया भी कहते हैं। ट्रेकिया रन्स डाउन, ट्रेकिया जो नीचे जाती है विंड पाइप, डाउन द नेक पासिस थ्रू द रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ठीक है, उसके थ्रू पास होती है। दिस एंश्योर दैट एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स। मैंने बोला है कि विंड पाइप में क्या होता है, प्रॉपर एयर जाती है और इसलिए उसमें कार्टिलेज होते हैं कि वो कोलैप्स ना हो, सिकुड़े ना, नहीं तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी। फ्रॉम ट्रेकिया, द ट्रेकिया के दौरान मतलब विंड पाइप के दौरान, द ट्यूब्स नोन एज ब्रोंकाई प्रेजेंट होते हैं, मैंने बोला है, ठीक है, मोटी ब्रांच हो जाती है ब्रोंकाई। ईच ब्रोंकाई इज कनेक्टेड टू लंग्स के साथ कनेक्ट होते हैं। और जो लंग्स है, इन द लंग्स ईच ब्रोंकाई डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ थिन ट्यूब्स, उन्हें ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ब्रोंक्यूल्स में भी एयर सैक्स होते हैं और उनके साइड पर एयर बैग्स होते हैं, ठीक है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे एल्वियोलाई कहते हैं। इट इज इन द एल्वियोलाई वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, ये एल्वियोलाई होते हैं जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं। उसके बाद the oxygen carried by body to all part of body as blood passes through the tissue of the body, ऑक्सीजन पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पूरे ब्लड में पहुंच जाती है और ब्लड से पूरे बॉडी पार्ट में और पूरे टिश्यूज में, टिश्यू से प्रॉपर ऑर्गन्स में। द ऑक्सीजन फ्रॉम ब्लड diffuses into the cells where the carbon dioxide which is produced during respiration diffuse into the blood and carried to the लंग्स। ऐसे ये पूरा प्रोसेस है आपका रेस्पिरेशन का। उसके बाद लंग्स थोरेसिस कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। थोरेसिस कैविटी को ही चेस्ट कैविटी कहते हैं। लंग्स दो तरह के होते हैं, राइट और लेफ्ट लंग। लंग्स रिसाइड इन द रिब केज अबव डायाफ्राम, ठीक है। रिब केज क्या है, प्रोटेक्ट करता है लंग्स को, ठीक है। लंग्स आर कवर्ड बाय, और लंग्स थिन मेम्ब्रेन के साथ कवर होते हैं जिसे प्लूरा कहते हैं। आपके लिए इतना ही बहुत है। प्लीज गाइस ध्यान से डायग्राम बना के इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करना। आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। सो प्लीज गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है या लगती है, ठीक है, तो आप प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगर कोई कमेंट है तो प्लीज करो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू। स्टे सेफ एट home, do your work proper. If any problem, write any suggestion or any question in comment box. Always welcome to you, ठीक है। So please guys keep watching my videos, like, subscribe and stay safe at home. Thank you. Have a nice day.